हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग कर्टोसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने अपनी लास्ट लेक्चर्स में स्क्यूनेस ख़त्म किया है, इसके मेजर्स पढ़े हैं। तो अब हम लोग कर्टोसिस की तरफ बढ़ते हैं। राइट, तो हमारा आज का टॉपिक है कर्टोसिस। कर्टोसिस क्या होता है? ठीक है, इट इज़ द डिग्री ऑफ फ्लैटनेस एंड पीकनेस इन द कर्व। ये हमें क्या बताती है? इट इज़ द डिग्री ऑफ फ्लैटनेस एंड पीकनेस इन द कर्व। जो हमारा कर्व है, फ्रीक्वेंसी कर्व है, उसमें जो हमारी फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, उसमें कितनी पीक्ड है, कितनी मतलब उसका टेल क्या है, राइट, वो हमें इसमें मेज़र करना होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कर्टोसिस देयर इज़ ए 3 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व। कर्टोसिस के हिसाब से हमारे पास 3 तरीके के फ्रीक्वेंसी कर्व्स होते हैं। ठीक है, उसको हमने कैटेगराइज किया है मेसोकर्टिक कर्व में और लेप्टोकर्टिक कर्व में और प्लेटोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। राइट, तो बहुत ही सिंपल, ठीक है, मतलब ईजीएस्ट से ईजीएस्ट, क्योंकि हमारा बेसिक कोर्स है, ठीक है, इसलिए हम इसको बहुत ही ईजी वे में समझ रहे हैं कि पीकनेस। अगर हम टेल की बात करेंगे तो फिर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि आप समझने में ईजी नहीं रहेगा, इसलिए ये एक बेसिक कोर्स है तो हम इसको बहुत ही ईजी रख रहे हैं। तो ईजी सिंपल वे में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और ईजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेसोकर्टिक कर्व क्या होता है, जिसको हम नॉर्मल कर्व भी कहते हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, द कर्व विच इज़ नाइदर वेरी पीक्ड नाइदर वेरी फ्लैट, जो कि ना ही ज़्यादा पीक्ड होगा, पीक्ड मीन्स कि ऐसे ऊंचा सी, और फ्लैट मतलब कि ऐसे। ठीक है, ना ही ज़्यादा ऊंचाई में होगा और ना ही ज़्यादा से चिपटा सा होगा। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा कर्व होगा? नॉर्मल कर्व। ठीक है, और एक रिमार्क है कि कर्टोसिस इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल कर्व। ठीक है, हमने बोला जो नॉर्मल कर्व है वो ना ही ज़्यादा ऊंचा होगा और ना ही ज़्यादा नीचा होगा। ठीक है, वो एक बीच का कर्व होगा, तो हम उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में बाकी सारे कर्व्स जो होंगे वो मेज़र करेंगे। ठीक है, अब हम सेकंड बढ़ते हैं, लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। फर्स्ट क्या था? मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल कर्व और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो कि नॉर्मल था। नॉर्मल मीन्स ना ही ज़्यादा ऊंचा और ना ही ज़्यादा फ्लैट, ना ज़्यादा पीक्ड है ना ही ज़्यादा फ्लैट है। उसी के रिस्पेक्ट में हम बाकी सारे कर्व्स को क्या कर रहे हैं? मेजर। राइट, दूसरा है लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, द कर्व विच इज़ मोर पीक्ड, जो मोर पीक्ड होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व के रिस्पेक्ट में जो ज़्यादा पीक्ड होगा, ठीक है, वो क्या होगा? हमारा लेप्टोकर्टिक कर्व होगा। राइट, और थर्ड है प्लेटिकर्टिक कर्व, तो वो कैसा होता है? द कर्व विच इज़ मोर फ्लैट, जो क्या होगा? फ्लैट होगा, मतलब चिपटा होगा, नीचे होगा, एज कंपेयर टू नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा? नीचे, फ्लैट होगा। राइट, तो अब उसके हम डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा बोला हमने नॉर्मल कर्व होगा वो क्या होगा? हमने बोला नॉर्मल होगा, ना ही ज़्यादा ऊंचा होगा और ना ही ज़्यादा फ्लैट होगा। राइट, ना ही ज़्यादा पीक्ड है ना ही ज़्यादा फ्लैट है। तो हमारा जो ब्लैक से है वो हमारा कौन सा कर्व है? मेसोकर्टिक कर्व मीन्स नॉर्मल कर्व। ये हमारा कौन सा कर्व है? नॉर्मल कर्व। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में हम बाकी सारे कर्व देख रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में जो ऊंचा होगा मीन्स जो ज़्यादा पीक्ड होगा वो कैसा कर्व है? लेप्टोकर्टिक कर्व। राइट, रेड वाला। और उसके रिस्पेक्ट में मीन्स नॉर्मल कर्व ब्लैक वाले के रिस्पेक्ट में जो फ्लैट होगा मीन्स नीचे होगा वो कौन सा कर्व है? प्लेटिकर्टिक कर्व। ठीक है, ये ब्लू वाला। ओके, अब हमने ये तीनों कर्व समझ लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेजर ऑफ कर्टोसिस, मतलब कर्टोसिस को कैसे मेजर करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस मेजर करने के लिए फॉर्मूला है β2 माइनस β2 इक्वल्स टू दिस वन, β2 इक्वल्स टू μ4 अपॉन μ2 का होल स्क्वायर। राइट, तो μ4 क्या है? μ4 क्या है? सेंट्रल मूवमेंट है। म्यू क्या होता है? μ4 μ2 दोनों के दोनों सेंट्रल मूवमेंट से ही आपको कैलकुलेट करने हैं। राइट, उसके बाद फॉर्मूला है μ4 अपॉन μ2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे हमको β2 फाइंड आउट हो जाएगा। फिर सेकंड है कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। ठीक है, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है γ2 इक्वल्स टू β2 माइनस 3। ठीक है, β2 यहाँ से कैलकुलेट हो गया -3, इससे हमें क्या मिल जाएगा? γ2। अब ये जो हमने रिजल्ट निकलेंगे इन दोनों फॉर्मूले से, उसका इंटरप्रिटेशन कैसा है? राइट, तो हम वो देख लेते हैं। अगर इफ β2 इक्वल्स टू 3, अगर β2 की वैल्यू कैलकुलेट करके 3 आती है, ठीक है, तो हम 3 को यहाँ पुट करेंगे तो 3 - 3 0 हो जाएगा, तो यहाँ से γ2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0।
ठीक है। तो ये हमें शो करता है कि ये क्या है, एक नॉर्मल कर्व है, ठीक है, मीन्स मीजोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन्स दिस वन जहाँ पे बीटा 2 की वैल्यू 3 आ रही है। सेकेंड वाले रिजल्ट की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेकेंड वाले रिजल्ट में इफ बीटा 2 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 3 है, राइट। अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू कितनी आती है, ग्रेटर देन 3 आती है। अगर 3 को यहाँ पे पुट करेंगे गामा 2 पे, बीटा 2 की वैल्यू को 3 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू आएगी यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव, मीन्स ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। मीन्स गामा 2 की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 0। इट मीन्स ये क्या है, लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन सा, लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स दिस पीक्ड वन, ओके। यहाँ पे क्या है, बीटा 2 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 3 होगी। अब थर्ड जो रिजल्ट है वो है इफ बीटा 2 इज लेस देन 3, बीटा 2 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करके दिस वन, अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या आता है, लेस देन 3 आता है। तो अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हो, ठीक है, लेस देन 3 को, तो ये क्या आएगी, लेस देन 0 आएगी गामा 2 की वैल्यू, ठीक है। किसी भी, अगर यहाँ पे आपने 2 पुट कर दिया तो ये नेगेटिव में आ जाएगी, मीन्स लेस देन 0 आ गई, राइट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पे ऐसी कंडीशन होगी, ठीक है, मीन्स थर्ड वन, दिस वन, फ्लैट वन, जहाँ पे बीटा 2 की वैल्यू लेस देन 3 है, ओके। तो अभी तक हम लोगों ने मेजर्स ऑफ कर्टोसिस कर लिया आज, ठीक है, और इससे पहले हम मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस कर चुके हैं। तो अभी तक के अपनी लेक्चर सीरीज में हम लोग स्टार्टिंग से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, उसके बाद मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एंड देन मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, राइट। तो हमारे ये सारे टॉपिक्स जो बेसिक्स हैं बिल्कुल वो कंप्लीट हो चुके हैं और बिल्कुल बेसिक तरीके से बताए गए हैं, ठीक है। और अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे या तो सैम्पलिंग या फिर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ओके। थैंक यू।